जमाना कर न सका उनके कद का अंदाजा। वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। आज वो सिंह इज किंग मौन हो गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में उनकी सांसों ने उनके शरीर का साथ छोड़ दिया। उनका दिल्ली एम्स में गुरुवार रात को निधन हो गया। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपनी गहरी छाप छोड़ने एवं देश को आर्थिक संकट से उबारने तथा आधुनिक भारत की बुनियाद रखने में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मनमोहन सिंह का सियासत से सीधा नाता तब स्थापित हुआ था जब वो देश के वित्त मंत्री बने और देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। उस समय उदारीकरण और वैश्वीकरण के सूत्र से देश को आगे बढ़ाने की दिशा में वे आगे बढ़े। विरोध भी बहुत हुआ था, लेकिन अब कहा जाता है कि आधुनिक भारत के लिए वो बुनियादी सूत्र साबित हुए। साल 2004 उनकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट की तरह आया, जब सोनिया गांधी ने उन्हें भारत का पीएम बनाने का फैसला किया। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित जीत हासिल मिली थी। कई लोग मानते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी नाम की विदेशी महिला पीएम बनती है तो मैं सिर मुड़वा लूंगी, सफेद साड़ी पहनूंगी और भिक्षुण की तरह जमीन पर सोऊंगी, सूखे चने खाऊंगी। लेकिन सोनिया गांधी ने अपने विदेशी मूल को लेकर उठ रहे विवादों के मद्देनजर प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया और कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मुझसे बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुने जाने का फैसला भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़ था। यह न केवल एक रणनीतिक निर्णय था, बल्कि इससे कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को चौंका दिया और अगले 10 वर्ष तक सत्ता में बने रहने का मार्ग भी प्रशस्त कर लिया था। 2014 तक वे देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने रहे। 2004 से 2009 यूपीए का पहला कार्यकाल और 2009 से 2014 तक यूपीए के दूसरे कार्य के दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले किए। हालांकि दूसरे कार्यकाल में उन्हें कई आक्षेपों का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद वे भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के सबसे प्रभावशाली चेहरे में से एक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश को कई चुनौतियों से बाहर निकाला और आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के गाह गांव में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार विभाजन के बाद भारत आ गया था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक और ऑक्सफोर्ड एवं कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से अर्थशास्त्र में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। एक अर्थशास्त्री के रूप में अपना कैरियर शुरू करने वाले डॉक्टर सिंह ने 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में विदेश व्यापार मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। 1991 से 1996 पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू की। तो 2004 से 2014 के कार्यकाल में वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार के 2 कार्यकाल में उन्होंने देश को कई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक और सामाजिक विकास को भी देखा। उन्होंने नीतिगत स्थिरता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में ही ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, और सूचना का अधिकार जैसे ऐतिहासिक कानून लागू किए गए थे। व्यक्तिगत सादगी और ईमानदारी का प्रतीक डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी सादगी, ईमानदारी और विद्वत्ता के लिए जाना जाता था। उनका राजनीतिक जीवन विवादों से लगभग अछूता ही रहा। सन 1987 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित डॉक्टर सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारक और एक सशक्त नेता के रूप में सदैव याद किया जाएगा। उनके योगदान और सादगी भरे जीवन से देशवासियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। एसएजी और लाइफ यूनिवर्सिटी परिवार उन्हें सत सत नमन करता है।